भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठा अध्याय श्लोक नंबर 17। नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद। नारद मुनि का भगवान का दर्शन, यही चल रहा है। समझे? प्रेमाति भर निर्भिन्ना पुलकांगोति निवृता आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। प्रेमातिभर निर्भिन्ना पुलकांगोति निवृता आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम ने। मैं पाठ समझा रहा हूँ, है ना। प्रेमाति भर निर्भिन्ना, व्यास नारद मुनि को प्रेम प्रेम आ गया हृदय में। तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि नारद मुनि ने ध्यायतस चरणाम्भोजम, नारद मुनि ने अपने हृदय में भगवान नारायण को ध्यान किया। हृदय कमल में भगवान नारायण को ध्यान किया, उनके चरणों को ध्यान किया। और मन इंद्रिय पूरा संयम, उनको पहले ही संयम था और कोई विचार नहीं, केवल भगवान भगवान हृदय में दिख रहे थे उनको। और ऐसे ध्यान करते करते भगवान प्रकट हो गए। तो एक तो ध्यान में देखना और एक प्रकट होना, दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। ये समझना होगा। एक हम तो ध्यान में देख रहे हैं, मतलब हमने मानसिक एक मेंटल इमेज भगवान का हम हृदय में ध्यान करें। वो भी भगवान का मूर्ति है, मंत्र मूर्ति व मनोमूर्ति है, मनोमय मूर्ति है, ठीक है। लेकिन उसमें भी फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे, वो दोनों में अंतर है। वो हम जो ध्यान कर रहे हैं वो तो एक स्थिर है भगवान का मूर्ति। और जब भगवान की स्फूर्ति बोलते हैं उसको, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं हृदय में, तो वो अलग है। वो भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान स्वयं इच्छा से प्रकट हुए हैं। और हम ध्यान कर रहे थे, उसमें हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा अहंकार इन्वॉल्व था, हम कर रहे थे ध्यान। थोड़ा में अंतर है दोनों में। तो भगवान साक्षात उनके हृदय में प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हो गए तब अभी इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान का दर्शन करके नारद मुनि का हृदय निर्भिन्न हो गया। मतलब प्रेमा अति भरा, प्रेम के भार से भगवान को दर्शन करके प्रेम का अति भर, मतलब बहुत भार, वजन। तो प्रेम का वजन से निर्भिन्न मतलब टूट गया। क्या टूट गया? हृदय। हृदय टूटने का मतलब क्या? हम लोग का कभी अनुभव नहीं है हृदय कैसे टूटता है। हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं होगा लाइफ में कभी। हो सकता है एक्सपीरियंस कभी हुआ होगा किसी को, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा दुर्घटना घट गया, आपको हृदय टूटने का अनुभव हो सकता है। जब आप रोते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, हृदय टूटने से आदमी रोता है। तो हृदय टूटने का अनुभव हुआ। निर्भिन्न मतलब टूट जाना, द्रवित होना। तो ये प्रेम से टूटना अलग अलग प्रकार से टूटता है। जैसे शोक में हृदय टूटता है किसी का, प्रेम में टूटता है, सुख दुख में टूट जाता है, सुख में टूटता है। ये इसको कहते हैं सात्विक विकार, जो लोगों को होते हैं किसी भी परिस्थिति में। भौतिक जगत में भी होता है ये चीज, आध्यात्मिक जगत में भी होता है। तो प्रेमाति भर निर्भन्ना, उनका हृदय भगवान के प्रेम से टूटने लगा, द्रवित हुआ। और पुलकांगो, पूरे शरीर में पुलक हो गया। पुलकांगो, पूरे शरीर में पुलक, पुलक पुलक मतलब रोम खड़े हो गए। अति निवृत्ता मतलब बहुत आनंद की धारा बहने लगी हृदय में। अति निवृत्ता, तो ऐसा ये जो भाव के लक्षण है, प्रेम के लक्षण है, ये कौन से श्लोक में कहाँ पर बताए गए हैं, जो हम लोग डेली पढ़ते रहते हैं?
रोमांच कम्पास तरंग भाजे बंदे ओके। विदेशी। ओके, एक हो गया। दूसरा एक और बताइए जो डेली हम लोग करते हैं, और एक वन मोर श्लोक। नैनं नैनम गलगदश्रुधारया पुलकित नयनं नैनम पुलकित गलदस्युधारया वदनं धारया वदनम गदगदया गद दया। पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो भगवान का नाम जप करने से भी ये अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा नाम अभी तक शुद्ध नहीं हुआ। और हम लोग वैसे जप नहीं करें जैसे करना चाहिए। नारद मुनि ने जिस प्रकार किया, नारद मुनि और हमारे में क्या डिफरेंस है? नारद मुनि संसार से किसी से संपर्क नहीं था, एक खाली माँ का संग वो भी टूट गया, तो एक नंबर तो 100% कट ऑफ हो गया संसार से, एक पहला ये हो गया। केवल एक आश्रित था, वो भी काट दिया भगवान ने, माँ का। तो इसका मतलब दुनिया में उनका कोई नहीं था, केवल भगवान थे, है ना। दूसरा, जंगल में एक दूसरा कोई काम नहीं था, दूसरा कोई टेंशन, दूसरा कोई चिंता नहीं था, केवल भगवान का ध्यान। इस प्रकार से वो जप किए, ध्यान किए, तब भगवान हृदय में प्रकट हो गए। और हम लोग को तो जप करते रहते और दुनिया का बोझा सर पे रखा हुआ है, तो कैसे वो बात है। हमारा डिफरेंस है ये, हमारे में नारद। यानी उनको भगवान हृदय में प्रकट हुए, प्रेम से उनका हृदय टूटने लगा। और फिर आगे लिखा है, पुलक हुआ आनंद संप्लवे लीनो। आनंद के संप्लव मतलब, संप्लव मतलब खाली सागर नहीं, संप्लव मतलब बाढ़, फ्लड। तो आनंद का फ्लड आया, बाढ़ आया। फ्लड में डूब गए, लीनो मतलब डूब गए, आनंद के सागर में डूब गए नारद मुनि। और लास्ट में लिखा है, ना पश्यन उभयम मुने। मैं मेरे को और भगवान को दोनों को देख नहीं पाया। तो देख नहीं पाया का अलग अलग अर्थ है ना। हाँ, ये जो लोग ज्ञान मार्गी है वो लोग बोलेंगे कि देख नहीं पाए मतलब एक हो गए दोनों, ब्रह्म में विलीन हो गए, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। लेकिन हकीकत तो ऐसा नहीं है, नारद मुनि तो भक्त हैं। तो एक तो नहीं हुए, एक तो नहीं हुए, दोनों थे। नारद मुनि भी थे और भगवान भी थे, लेकिन नारद मुनि अपने आप को भूल गए, केवल भगवान उनको दिख रहे थे। ये अर्थ है। ये मैंने तात्पर्य का पॉइंट बता दिया ऑलरेडी। अभी आगे बढ़ते हैं। रूपं भगवतो यत्तत् मनः कान्त शुचापहम् अपश्यन् सहसो तत्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। तो रूपम भगवतो, वो भगवान का रूप कैसा था? मना कांतम। भगवान का रूप कैसा है? मन कांतम, मनोहर, मन को हरण करने वाला। और कैसा है? सुचा अपहम, पवित्र, सारे शोक के सागर को सुखाने वाला। सुचा अपहम। भागवत में एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है, और कपिल देव की शिक्षा में आता है। वो तो मेरे को इच्छा है याद करने का, अभी तो किया नहीं, लेकिन कभी करना है। भगवान की खाली मुखारविंद का जो, उनका जो स्मित हास्य है, वो समस्त असंख्य जीवों के शोक के सागर को सुखा देता है। वैसा ही उनका रूप था जो शोक के सागर को सुखा देता है। तो नारद मुनि का शोक तो कुछ नहीं है, उनको आनंद में डुबा दिया। फिर अचानक भगवान अंतर्धान हो गए। और जब भगवान अंतर्धान हो गए तो नारद मुनि डिस्टर्ब हो गए। वही क्लब्यात दुर्मना हिवा, मन उनका दुखी हो गया। भगवान अचानक ओझल हो गए, नारद मुनि डिस्टर्ब हो गए। फिर दोबारा उन्होंने ध्यान करने का कोशिश किया। अगले श्लोक में, दिदृक्षुस्तद अहम भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् अवितृप्त इवातुर। तो दिदृक्षु, उनको
भगवान को फिर से देखने की इच्छा हुई, दोबारा देखने की हुई। दिदृक्षु तदम भूय भूय प्रणिधाय, दोबारा उन्होंने फिर से वही प्रोसेस चालू किया जो पहले किया था, लेकिन इस बार दोबारा कोशिश करने के बाद भी भगवान प्रकट नहीं हुए। इसलिए क्या हुआ, अवितृप्त इवातुर, अवितृप्त इव आतुर, आतुर हो गए नारद मुनि। अवितृप्त मतलब जैसे आपको कोई बहुत बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन आप सोच लीजिए, जो भी होगा आपका सबका अलग अलग होता है, आपको थोड़ा सा कोई चखा दे, चखा के वो छीन ले आपसे, तो क्या होगा, अवितृप्त मतलब तृप्ति नहीं हुआ, पहले ही क्यों ले लिया। और आतुर, आतुर हो गए, तो नारद मुनि का ऐसा हुआ, इसने लिखा अवितृप्त एवं आतुर। जैसे उनको भगवान ने अपना रूप दिखाया और छुप गए, जानबूझ के छुप गए, मतलब जानबूझ के उनको इस तरह से भगवान ने किया, थोड़ा सा उनको दर्शन देके छुप गए। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैकेनिकल प्रोसेस से आप भगवान को प्रकट नहीं कर सकते हैं। योगा क्या है, योगा मतलब मैकेनिकल प्रोसेस। जो योग है, ज्ञान है, योग है, कर्म है, सब मैकेनिकल प्रोसेस है। तो मैकेनिकल प्रोसेस से आप भगवान को प्रकट नहीं, अगर मैकेनिकल प्रोसेस से भगवान प्रकट हो जाते तो दोबारा भी हो जाते, क्यों नहीं हुए। अगर कोई बोले कि आप जप को ऐसे ऐसे जप करेंगे तो भगवान आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसे ऐसे जप करना मतलब वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। आप ऐसा प्रोनाउंसिएशन करिए, इस तरह से श्वास लेके करिए, इतना लंबा करिए, इतना छोटा करिए, ऐसे वो जो मैकेनिकल अरेंजमेंट कितना भी करें आप, उसमें भगवान बाध्य नहीं है कि आपको दर्शन दे देंगे, ये संभव नहीं है, यही बात है। मैकेनिकल प्रोसेस से अगर भगवान प्रकट हो जाते तो फिर असुर लोग भी कर लेते, प्रॉब्लम यही है ना। मैकेनिज्म तो असुर भी कर लेंगे, लेकिन उनका इंटेंशन अलग होगा, लेकिन वो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसलिए लिखा है कि भगवान मैकेनिकल प्रोसेस से प्रकट, मतलब भगवान किसी के डिमांड पे प्रकट होने को बाध्य नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसको करने से भगवान को आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मतलब आप सोचेंगे कि इतना मंत्र जप कर लेंगे तो भगवान, हाँ ये देवताओं के लिए ये नियम है, और वो जो भूत प्रेत के लिए है। आप शमशान में जाएंगे और अगर आप पर्टिकुलर प्रोसेस करेंगे, वो जो प्रेत आत्मा है वो बाध्य है आपके पास आने को, वो नहीं चाहते हुए भी खींच के आपके पास आएगी, और आप जो बोलेंगे वो करने को राजी होगा। तो ये देखिए पावर है मंत्र का, मंत्र का और साधना का ऐसा पावर है कि वो जो प्रेतात्मा है, वो 24 घंटा को आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेतात्मा को, देवताओं को भी कर सकते हैं मंत्र के द्वारा। एक एक हमने कथा सुना था जिसमें एक राजा ने यज्ञ में अग्निदेव को आहुति दिया। अग्निदेव तो यज्ञ के मेन मुख्य हैं, उनको अग्निदेव को ही अग्नि में आहुति का मंत्र दे रहा, तो अग्निदेव भी बाध्य होते हैं उसमें। और इंद्र का तो हम लोग भागवत में ही देखते हैं, पृथ्वी महाराज ने ऐसा एक मंत्र पढ़ा कि इंद्रदेव आग में गिरने वाले थे आहुति में। सोचिए, ऐसा कैसा मंत्र है कि इंद्रदेव अपने आसन के साथ खींचने लगे, लगता है कि वो आग में स्वाहा हो जाएंगे। जन्मेजय ऋषि ने जब यज्ञ किया, सब सर्पों को आग में डाल देंगे, तो एक सर्प इंद्र का आसन के साथ वो सर्प खींचने लग गया। ऐसा हालत है मंत्र। लेकिन भगवान कृष्ण, कोई भी भगवान के रूप है,
इसको आप इस तरह से कोई मैकेनिज्म से कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यही बात है। एवं यतंतम विजने मामा अगोचरो गिराम गंभीर लक्षणया वाचा सुच प्रशमयन इवा। तो नारद मुनि एक बार ट्राई किए, नहीं हुआ। दोबारा ट्राई किए, नहीं हुआ। 3 बार किए, नहीं हुआ। तो क्या हुआ? पहले तो हो गया, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है, वो बेचैन हो जा रहे हैं। उनको लगा कि मेरे प्रोसेस की वजह से भगवान आ गए। हम्म? मैंने इस तरह से प्रैक्टिस किया कि भगवान आ गए, लेकिन बात ये नहीं था। बात ये नहीं था। कभी कभी हम लोग, आप लोग का एक्सपीरियंस होगा सबका, कभी कभी हम जब करते हैं तो जब में इतना अच्छा अनुभव होता है। हम्म, लगता है कि बस आज का जप एकदम, लगता है शुद्ध नाम जप हो गया। फिर दूसरे दिन ट्राई कर दे तो होता ही नहीं। दूसरे दिन 1000 प्रयास कर दे तो भी ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। शुद्ध नाम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। शुद्ध नाम अगर अपनी स्वेच्छा से प्रकट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। शुद्ध नाम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, नामाभास भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसा है। ये बार बार करने लगे लेकिन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? भगवान ने माह अगोचरो गिरा, एक वाणी सुनाई पड़ी। नारद मुनि को आवाज आया, हे नारद, तुम क्या कर रहे हैं? ऐसे मत करो, ऐसे करो। भगवान बोले, आकाश से वाणी आया। वो वाणी किसका था? भगवान का था, जो जिन्होंने दर्शन दिया उनका। लेकिन वो वाणी कैसी थी सुनने में? गंभीर श्लक्षणया वाचा, बादल की जैसे। भगवान की वाणी कैसी है? भगवान की वाणी है जैसे बादल गरजते हैं, ऐसी भगवान की वाणी है। अभी बादल गरजने के हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं होगा, अलग अलग प्रकार का गर्जन भी होता है बादलों का। लेकिन भगवान का पर्टिकुलर किस प्रकार का वाणी, हम लोग खाली कल्पना ही कर सकते हैं। बादल गरजने जैसा गंभीर वाणी था। हाँ, और सोचा प्रशमयन इवा, वो वाणी नारद मुनि के सुख को, तो अगोचर, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वो जो वाणी, जो कौन बोल रहा था उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसका आवाज आ रहा था। जैसे भूत प्रेत को भी जब कंट्रोल कर लेता है ना, तो वो लोग आवाज करते हैं, आप सुन सकते हैं लेकिन उनको देख नहीं पाएंगे। स्पिरिट को दिखाई नहीं पड़ता लेकिन आवाज आता है। इसी प्रकार भगवान उनके सामने है, नारद मुनि के सामने आवाज आ रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा भाग है। इतना कम समय में इतना ऊपर चले जाना बड़ी बात है। कितना दिन हुआ? मात्र 4 महीना उधर हो गया, इधर पता नहीं 4 महीने के बाद कितना दिन लगा इस इधर में। 2-4 महीना से ज्यादा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। ध्रुव महाराज से भी जल्दी दिख रहा है इनका साधना तो। ओके। हंतास, ये श्लोक 21। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुमिहारति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। हंत, हे हे बालक नारद, अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में तुम मेरे को और दर्शन नहीं कर पाओगे। तो नारद ने मन में पूछा, क्यों? क्यों मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा? कि मैं अपक्व योगियों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ। अपक्व योगियों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ। भगवान ने कहा, मैं दूरदर्श हूँ, अति दुर्लभ हूँ, मेरा दर्शन इतना इजी नहीं है। मेरे को दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। अपक्व योगियों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ। तो मेरा क्या अपक्वता है, मेरे में क्या दोष है? तो कहते हैं, अभिपक्व अकषायाणा, तुम्हारे में कुछ कषाय है। कषाय क्या है? हम्म कषाय का मतलब क्या है? कोई बोल सकता है कषाय मतलब?
कषाय का मतलब क्या है? We take we take it as a medicine, Prabhu. Kashai. हाँ, मेडिसिन के तो हिसाब से लेते, वो बिटर होता है, वो कलमश है। हृदय में कोई बिटरनेस है, हृदय के अंदर कोई बिटरनेस है, कषाय है। हाँ, बिटर मतलब तीता, कड़वा। तो हृदय में कड़वापन है, मतलब अभी भी हृदय पूरा शुद्ध नहीं हुआ है तुम्हारा, पूरा हृदय पवित्र नहीं हुआ है। तो फिर वो अपवित्रता क्या था, इसको जीव गोस्वामी बताते हैं। वो अपवित्रता ये था, जीव गोस्वामी कहते हैं कि विशुद्ध सत्व गुण अभी पूरे पूरा नारद मुनि में नहीं आया था, उसमें सतोगुण का मिस सतोगुण था, सतोगुण पे पहुंचे थे, और सतोगुण पूरे पूरा शुद्ध नहीं हुआ था। सतोगुण अभी पूरे पूरा शुद्ध नहीं, विशुद्ध नहीं हुआ है, यही कषाय था। तो फिर नारद मुनि के मन में प्रश्न, तो फिर आपने दर्शन कैसे दे दिया? अगर मैं अपक्व हूँ, अगर मेरे में कषाय है और अति आप दुर्लभ है, तो फिर आपने दर्शन कैसे दे दिया? तो अगले श्लोक में उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि मैंने क्यों तुमको दर्शन दिया। सकृद्यद्दर्शितं रूपम एतत् कामाय ते नघ, मत्काम शनके साधु सर्वान् मुञ्चति हृत्सयान्। सकृद्यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामाय ते नघ, मत्काम शनके साधु सर्वान् मुञ्चति हृत्सयान्। सकृत मतलब एक बार, सकृत का मतलब एक बार, मैंने तुमको एक बार खाली दर्शन दिया है। ये क्यों दिया है? तुम्हारे हृदय में मेरे दर्शन की कामना को जगाने के लिए। काम आया। हाँ? भगवान भगवान हम लोग को, जैसे वो जो मैंने एक दिन बताया था, सुनने में खराब लगेगा, लेकिन जैसे ड्रग ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग वाली जो कंपनियां होती है, वो पहले फ्री में बांटती है। उनको असित पटारिपो का बेटा बता रहा था कि उनकी कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और वो चरस और गांजा का फ्री में वितरण करती है। और कैसे? बच्चों के माध्यम से। एक बार जो वो खा लेगा, फिर वो पेमेंट करने लगता है, फिर उसको पैसा लगेगा। पहली बार दो दो तीन बार फ्री दे देते हैं। तो भगवान ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कामना उत्पन्न करने के लिए मैंने तुमको दर्शन किया है, दर्शन दिया है। अभी तुम जीवन भर पेमेंट करते रहो, तड़पते रहो। एतत् मत कामाय ते नघ, इससे क्या होगा? मत काम सन के साधु सर्वान मुंचति हृदय। ये दूसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके हृदय में मेरे को प्राप्त करने की कामना, तीव्र कामना हो जाएगी, तब सर्वान मुंचति हृदयान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये पॉइंट, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। मुझे लगता है ये तो हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें? मत काम सन के साधु सर्वान मुंचति हृदयान। ओके, हृत मतलब हृदय, शयान मतलब सोए हुए। हृदय में कौन सोया हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये लोग हृदय में सो रहे हैं। मतलब हमारा हृदय एक धर्मशाला है, और इस धर्मशाला में कुछ गेस्ट आके सोए हुए हैं। कौन से गेस्ट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो हृदय में वो सो रहे हैं, शयान सो रहे हैं। अब उसको भगाना है, क्योंकि ये दुष्ट लोग धर्मशाला में घुस गए। मतलब चोर, गुंडे, बदमाश हमारे धर्मशाला में रुके हुए हैं। अब उनको भगाना है। तो सर्वान मुंचति हृत शयान, तो उनको भगा नहीं सकते हैं, भगाने का पावर नहीं हमारे में। तो मत कामा, अगर मेरे को प्राप्त करने की लालसा तीव्र जाग जाएगी, तो उस लालसा से जीव इस हृदय में जो
अनर्थ है उसको भगाएगा। विमुंचति मतलब त्याग देगा। हमारे हृदय में जो अन्य वासना, अन्य अभिलाष छुपे हुए हैं, अन्य इच्छाएं भरी हुई है, उसको हम त्यागेंगे कब? जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाएगी। समझ रहे हैं? कांटे से कांटा काटने का, विष से विष को मारने का। हमको तीव्र वासना चाहिए। कौन सी तीव्र वासना? भगवान को दर्शन करने की, भगवान को प्राप्त करने की। भगवान को प्राप्त करने की तीव्र वासना जब तक हृदय में नहीं आएगी, तब तक हम दूसरी चीजों को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बोले कि मैंने तुमको एक बार दर्शन इसलिए दिया कि मेरे को तुम एक बार देख लो, फिर मेरे को प्राप्त करने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाएगी, फिर तुम सब कामना वासनाओं को छोड़ पाओगे। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं, है ना? ये श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान अगर हमको भी एक बार दर्शन दे देते हैं, है ना, फिर हम भी सब कामना वासना छोड़ देंगे, सब संसार छोड़ देंगे। दर्शन तो नहीं दिया, फिर हम क्यों छोड़ेंगे? तो हमारे अंदर भी तीव्र वासना जग जाएगी ऐसा। लेकिन हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान दर्शन दे रहे हैं। श्री विग्रह रूप में हम लोग दर्शन करते हैं, वो भी भगवान का अभिन्न स्वरूप है। उसके बाद नाम रूप में है, ये भागवतम की लीला हम सुन रहे हैं, भगवान का धाम है। बहुत सारी चीजें तो हम लोग को मिली हुई है, जो नारद मुनि में इसमें से कोई भी चीज नहीं मिली थी नारद मुनि को। नारद मुनि के पास कोई विग्रह नहीं था, नहीं तो धाम था, नहीं तो भागवत थी, कुछ नहीं था। इसलिए हम लोग को मतलब तीव्र वासना भगवान को मिलने की हृदय में उत्पन्न करनी पड़ेगी। मतलब यही एकमात्र सॉल्यूशन दिख रहा है। तभी हम हृदय के अनर्थों को छोड़ेंगे। रित शयान, ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। रित शयान के बारे में एक चीज और बोलता हूँ आप लोगों को, कहीं सुनने बहुत कम मिलेगा आप लोगों को ये सब। रित का दूसरा अर्थ होता है सरोवर। रित का दूसरा अर्थ सरोवर। तो सरोवर में नीचे जो ग्रीन कलर की जो काय होती है ना, उसको शय बोलते हैं, शयान। उसका भी नाम है शया। शया मतलब नीचे जो काय है। तो सरोवर के अंदर जैसे नीले रंग की काय होती है, आप अगर देखेंगे जलंगी रिवर में जब क्रॉस करेंगे, मायापुर से जलंगी क्रॉस करेंगे, तो नौका में अगर आपने नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे मतलब 5-5 6-6 फुट के ग्रीन, पूरा पानी ग्रीन दिखता है, जमीन नहीं दिखती है। क्यों? नीचे पूरा वो घास भरा हुआ है। तो वो जब घास वास भरा रहता है तो पानी कोई काम में नहीं आता, उसको सफाई करनी पड़ती है। आप देखेंगे बीच बीच में हमारे अल्बर्ट रोड मंदिर के सामने भी जो पुकुर है, उसमें 2-4 महीने के अंतर कॉरपोरेशन से आदमी आता है, वो सफाई करता है। नीचे ऐसा एक लोहे का एक पंजा होता है, उसको डाल के काय निकालते हैं। कितनी काय निकलती है ग्रीन कलर की, पूरा पहाड़ लग जाता है साइड में। हमारे हृदय में भी, हृदय रूपी सरोवर में नीचे वो ग्रीन कलर की काय पूरी भरी, वो काय वाला पानी बहुत खराब होता है, कोई काम में नहीं आता, उसको साफ करना पड़ता है बीच बीच में। जैसे पानी का टंकी में लग जाता है ग्रीन कलर का। आजकल तो नहीं लगता है क्योंकि ऐसी टंकी आ गई प्लास्टिक वाली, लेकिन पहले जो सीमेंट की टंकी होती थी, उसमें आप लोग देखे होंगे कितना काई लग जाता है, उसको सफाई करना पड़ता था। वही है। तो हमारे हृदय में वो घास ग्रीन कलर का जो होता है, ऐसा काई लगा हुआ है, और उसको निकालने के लिए स्पेशल केमिकल होता है, वो लगाना पड़ता है तब निकलता है। तो वही केमिकल है भगवान का। दर्शन करने की जो वासना है वो चाहिए, उसी से वो सफाई होगी हृदय की। इतना कुछ ये श्लोक में है, ये वाला शब्द में, रित शयान के अर्थ में। नेक्स्ट श्लोक है आ, अभी भगवान नारद मुनि को बोल रहे हैं कि तुमको मैंने दर्शन क्यों दिया। दूसरा एक कारण, तुम्हारी ऐसी कौन सी योग्यता है कि मैंने तुमको दर्शन दे दिया, क्योंकि तुम तो अपरिपक्व हो। भगवान खुद बोले कि मैं अपरिपक्व योगी के सामने नहीं आता हूँ। तो फिर भी मेरी क्या योग्यता थी जो आप मेरे को दर्शन दे दिए।
तो वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वध्यम् इमं लोकम् गन्तामज्जनतामसिम् सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वध्यम् इमं लोकम् गन्तामज्जनतामसि। हे नारद मुनि, आपका तुम्हारा भाग्य ये है कि तुमने सत सेवया संतों की सेवा की। नारद मुनि ने को इंसिडेंटली किसी भाग्य से, नारद मुनि कहीं गए नहीं थे संतों को ढूंढने, किसी भाग्य से वो शुद्ध भक्त उनके गांव में आ गए। शुद्ध भक्तों का साक्षात्कार किसी भाग्य से नारद मुनि को हो गया और उन्होंने सत सेवया अधीर गया, बहुत लंबे काल तक नहीं, केवल अल्प काल के लिए तुमने शुद्ध भक्तों की सेवा की, इससे इतना फल मिला। केवल 4 महीना नारद मुनि ने निष्ठा पूर्वक शुद्ध भक्तों का सेवा किया। भगवान खुद अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं कि ये सारा जो भी नारद मुनि को लाभ हुआ है उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? वो शुद्ध भक्तों की कृपा और उनकी सेवा, जिसकी वजह से आपको इतना दृढ़ निष्ठा मेरे प्रति हो गया है। इतना कम समय में इतना दृढ़ निष्ठा मेरे प्रति हुआ है। फिर हित्वा अवध्यम इमं लोकम, तुम इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान बोल रहे हैं इस लोक को तुम छोड़ दोगे और गंता मत जनताम असी, तुम इस लोक को छोड़ के मेरे धाम आ जाओगे और क्या बनोगे? मत जनता। जनता मतलब क्या होता है? सिटीजन, पार्षद। तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। तो भगवान जब बोल दिए तो अभी और क्या है? 100%। भगवान अपने मुख से बोल दिया नारद मुनि को कि आपका इस जन्म में आपको इस शरीर में रहना पड़ेगा, लेकिन जब मृत्यु होगी तो इस शरीर को छोड़ के आप मेरे धाम में आओगे, मेरे पार्षद बन जाओगे। भगवान ने बोल दिया मतलब कंफर्म, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। या भगवान ने कहा अवध्यम, ये लोक कैसा है? अवध्य। अवध्य मतलब अच्छे आदमी के लिए रहने लायक नहीं है, ये बोल रहे हैं भगवान। ये जो लोक है, संसार है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय अशाश्वत है, इसको छोड़ के तुम मेरे धाम में आ जाओगे मृत्यु के बाद। तो अभी क्या करना है? तब तक मैं क्या करूं? आगे बताएंगे। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। हाँ, और व्यास देव ने पूछा था कि आपको पिछले जन्म का बात याद कैसे रहता है? वो उसका उत्तर यहाँ पर इस श्लोक में आया है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा मति जो निबद्ध है, मेरे में बंधी हुई है, तुम्हारी मति को तुमने मेरे साथ जो बांध दिया है वो बंधी रहेगी, अभी वो कभी खुलने वाली नहीं है। जैसे हम लोग गाय को बांध के खूंटी से बांध देते हैं, गाय को जैसे खूंटी से बांध देते हैं तो गाय बंधी रहती है, ऐसे हमारी जो मति है उसको कृष्ण के चरणों में बांध देना चाहिए, बांध देना पड़ेगा। मतिर्मय निबद्ध है, तुमने जो मेरी अपनी मति को मेरे से बांध दी है, न विपद्येत कर, कभी दोबारा
छूटने वाली नहीं है, मतलब भगवान कंफर्मेशन दे रहे हैं इसलिए, नहीं तो छूट जाएगी। हम लोग की मति छूट जाती है, भगवान में लगाते फिर चली जाती है, लेकिन भगवान खुद यहाँ पर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारी मति जो मेरे में लग गई है वो कभी मेरे से छूटेगी नहीं। ना विपद्यते करेचित। और फिर प्रलय के समय क्या होगा, मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी मति बनी रहेगी, दूसरा शरीर दूसरा शरीर, प्रलय के बाद भी मति बनी रहेगी, और दूसरा सृष्टि होगा तभी भी मति बनी रहेगी। तो इस यहाँ के आज से बाद में नारद मुनि का जितना भी चेतना है, जितना भी ज्ञान है, वो एज इट इज बना रहेगा, अभी उसका चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग मरने के बाद पिछले जन्म का सब भूल जाते हैं, और फिर नया जन्म से नए नए से शुरू करते हैं, हम लोग नया जीवन शुरू होता है। तो हम लोग डेली बहुत कुछ भूल जाते हैं, कल जो किया था आज भूल गए, आज जो कर रहे हैं कल भूल जाएंगे। लेकिन नारद मुनि को इस पॉइंट से, जहां भगवान का दर्शन हुआ, इसके बाद से और कभी कुछ भूलेंगे नहीं, ये भी एक अर्थ हुआ। सोचिए कितना अच्छा होगा कि अभी तो पाप कर्म करने वाले नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से। स्मृति, तुम्हारा स्मरण मेरी कृपा से बना रहेगा। ये तावदुक्त्वो परराम तन्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे कृष्णावनामं विदधेनुकम्पितम्। इस प्रकार वो भगवान अपनी वाणी को विराम दिए, मेरे साथ बातचीत किए। फिर मैंने, भगवान को मैं देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन जिस दिशा में भगवान से आवाज आ रहा था, उस दिशा में नारद मुनि ने दंडवत किया, कृष्णावनामम अनुकंपिते, उसी दिशा में प्रणाम किया। नामा नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इस प्रकार मैं हमेशा भगवान अनंत का नामों का गान करते करते पूरे पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। नारद मुनि भगवान के नाम का कीर्तन करते करते पूरे पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, गोविंद के नाम बिना तेरा कोई ना आवे काम रे। जैसे नारद मुनि गाते गाते पूरे भारत में, पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे, हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, गा रहे थे। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, और कालम प्रतीक्षण, और प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो जो भगवान ने मेरे को प्रॉमिस किया था, वो दिन कब आएगा कि मैं उनका पार्षद बन जाऊंगा, वापस उनसे मिलने का, मेरा कब भगवान से वापस मुलाकात होगा, इसकी प्रतीक्षा करने लगे। कालम प्रतीक्षम एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् आसक्त श्यामलात्मना काल प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामनी यथा। एवं कृष्णमते, इस तरह से नारद मुनि हमेशा कृष्णमति में डूबे रहते थे, संसार में कोई आसक्ति नहीं थी। उनका वो काल बीत गया, वो जो वेटिंग पीरियड था वो कंप्लीट हुआ। इतना वर्ष के बाद उनको भगवान बोले थे प्राप्ति होगी, तो वो टाइम पूरा हुआ और उनका वो काल आया। तो उस काल में एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे उनका शरीर परिवर्तन हुआ, वो बताए। तड़ित सौदामणि यथा, तड़ित सौदामणि, हाँ? विद्युत का एक नाम है सौदामिनी, आप लोग अगर पता होगा तो। विद्युत का दो नाम है, तड़ित और सौदामिनी। और भी कोई नाम जानते हैं विद्युत का आप लोग?
बंगाली में तो अच्छे अच्छे नाम यूज करते हैं कवि लोग ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बहुत कुछ विद्युत का अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो एक तड़ित और एक सौदामिनी, दो नाम है एक साथ। तो जिस प्रकार तड़ित सौदामिनी, जिस प्रकार विद्युत चमकती है, विद्युत के चमके के जैसे मेरा शरीर बदल गया है, ऐसे बोल रहे हैं नारद मुनि। विद्युत जैसे चमकती है, जोर से आवाज हुआ और चमकार हुआ और विद्युत आके चली जाती है फट से। इस प्रकार नारद मुनि का भौतिक शरीर बोलते गिर गया और चिन्मय शरीर प्रकट हो गया, विद्युत के चमके जैसे। विद्युत का उदाहरण क्यों दिया है, इसका तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। जैसे तात्पर्य में लिखा है, Pure devotee, such a change takes place like a lightning and illumination follows simultaneously. That is to say, a devotee simultaneously changes his material body and develops spiritual body by the will of the Supreme. Even before death, pure devotee has no material affliction due to. Okay. तो तड़ित और सौदामिनी, लाइटनिंग मतलब तड़ित और सौदामिनी मतलब इल्यूमिनेशन, ये इंग्लिश शब्द दिए गए। इसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। विद्युत के दो, एक तो हो गया प्रकाश, जो सब प्रकाश, और मेरे ख्याल से दूसरा जो आवाज होता है, या फिर विद्युत खुद आके जैसे कहीं पर वज्रपात हुआ, हाँ, तो एक तो आग होता है जो उसको जला देता है, वह गिरता है, और दूसरा फिर प्रकाशित कर देता है। जैसे एक वृक्ष के ऊपर जोर से बिजली गिरता है ना, मैं अभी अपना कल्पना करके बोल रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई तात्पर्य कुछ मिला नहीं। तो जैसे बिजली गिरती है, हमने एक दिन देखा अपने आंखों के सामने, एक चक्रधाम जा रहे थे तो एक बिजली गिरा, एक जो ताल वृक्ष होता है ना, ताल के वृक्ष के ऊपर बिजली गिरा, हमारे आंख में वृक्ष जलने लगा। बिजली जब गिरती है तो कोई बिल्डिंग को गिरा देती है, उसके बाद प्रकाश, तो बिल्डिंग का गिराना मतलब हो गया वो भौतिक शरीर को गिरा दिया नारद मुनि के। और प्रकाश, फिर पूरे प्रकाश मिल जाता है, मतलब स्पिरिचुअल बॉडी वहां से निकला। ऐसा एक साथ दो काम, भौतिक शरीर को गिरा दिया और आध्यात्मिक शरीर प्रकट होके निकल गया। जैसे बिजली निकल जाती है, ऐसे आध्यात्मिक शरीर निकल गया। यही थोड़ा समझ में आना है ये उदाहरण का बिजली के, मतलब बहुत फास्ट हो गया ये काम, इतना फास्ट हो गया दोनों चीज। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिका। Having been awarded transcendental body, मेरे को जब भागवतीम तनुम, हाँ, भागवतीम तनुम लिखा है मतलब भगवत पार्षद शरीर, भगवत पार्षद शरीर मुझे मिला, प्रयुज्यमाने, और पांच भौतिक, जो पंच भौतिक शरीर था, अन्य पतत वो गिर गया। तो मेरा जो प्रारब्ध कर्म रूपी जो शरीर था वो गिर गया। तो पंच भौतिक शरीर क्या है, हमारे प्रारब्ध कर्मों का वो टोटल, जितने भी प्रारब्ध कर्म है उसका टोटल यह है पांच भौतिक शरीर। वो शरीर गिरना मतलब प्रारब्ध खत्म हो गया और मेरे को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। अभी कितने श्लोक लगता है और टाइम लगेगा थोड़ा, आज नहीं होगा, यहाँ तक रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई